एक तो मिसकंसेप्शन और मिसलीडिंग परसेप्शन जो हैं वो हमारे मुल्क में इलिटरेसी की वजह से ज़्यादा होता है। एंटी कोविड वैक्सीन बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आपको श्योरिटी से बता दूं कि वैक्सीन आपकी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन और इंटेंसिव केयर से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर इंसान आपके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन, मिसलीडिंग परसेप्शंस हैं तो पहले तो ये आप निकाल दें कि इससे कोई नुकसान होना है, एक्सेप्ट कि सिर्फ फीवर, कोई हल्का सा पेन या बॉडी में थोड़ा सा पेन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वैक्सीन्स कभी आपको मार नहीं सकता, वैक्सीन्स आपको बचा सकता है। पास्ट में ले लें, आपने पोलियो, आप पोलियो को लें, पोलियो कितना हमारे मुल्क से कम हो गया, स्टिल हमारे पास है। तो क्यों है? क्योंकि हमारे पास पोलियो प्रॉपर तरीके से फ्रंटेज एरियाज में नहीं लगता, इसलिए पोलियो अभी भी है। स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से ख़त्म हुआ वैक्सीन की वजह से। आप येलो फीवर लें, वैक्सीन की वजह से ख़त्म हुआ। चिकन पॉक्स जो सिवियरिटी है या कम हो गया है, वो सिर्फ वैक्सीन की वजह से। लास्ट 2 years बैक टाइफॉइड, एक्सडीआर टाइफॉइड आया, सिर्फ वैक्सीन की वजह से दोबारा एक्सडीआर टाइफॉइड से नॉर्मल टाइफॉइड की तरफ हम आ गए, और टाइफॉइड वैक्सीन ही हमें टाइफॉइड से बचा रही होती है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए हमारे शहर में, हमारे मुल्क में बहुत था, वो कम होते होते परसेंटेज ऑफ 10% हो गया। तो आप सोचें कि कोविड की परसेंटेज कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है कोविड की वैक्सीन। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सिर्फ अगर सोच को आप चेंज नहीं करेंगे, कोविड हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं होगा। इवन दो कि आप अगर बाहर के मुल्कों में ले लें, अमेरिका पूरा खुल चुका है, वहाँ मास्क की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, बिकॉज ऑफ क्या कि वहाँ पे वैक्सीन 60% लोगों को लग चुकी है। चाइना इज ऑल ओवर मास्क फ्री, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन कंप्लीट कर ली। मतलब आगे आगे यूरोप में भी आएगा ही तब जब इसके मेजॉरिटी लोग इसकी वैक्सीन 60% से ऊपर जाएगा, तब आपकी इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी, और हर्ड इम्यूनिटी बनने के बाद आपकी वैक्सीन, ये जो कोविड के जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। जी, कुछ और लोग हैं जिन्होंने सेम वही साइनोवैक लगाई, लेकिन उनको नहीं, ऐसे नहीं सिम्टम्स आए, कोई फीवर नहीं था। ये क्या बात हुई? देखिए, एंटीबॉडीज जितनी ज़्यादा बनेंगी, कोविड देखें, अब आप कोविड पे चले जाएं, पहले कोविड पे जाते हैं, फिर आप वैक्सीन पे जाते हैं। मैं कोविड इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ और मैंने पूरी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं कोविड की इन्फेक्शस डिजीज़ पे। कोविड को लें तो कोविड में अलग अलग सिम्टम्स आए हैं लोगों को। किसी को फीवर आया है, किसी को नमूनिया हुआ है, किसी की डेथ्स हुई हैं। सेम आप अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ और आपने कुछ महीनों बाद एंटीबॉडीज़ कराई, आपकी एंटीबॉडीज़ हंड्रेड्स में आ गई। सेम गोज विद दिस वैक्सीन, वो अंदर जाके स्पाइक प्रोटीन पे जाके अटैक करती है और स्पाइक प्रोटीन से वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है। सेम कोविड भी यही करता था कि कोविड इन्फेक्शन स्पाइक प्रोटीन पे जाके आपकी एंटीबॉडीज़ बना रहा था, वहाँ से वो इन्फेक्शन जनरेट होता था। अब आपकी इम्यूनिटी के पर डिपेंड करता था कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आपकी इम्यूनिटी में बहुत हाई इम्यूनिटी है और हर्ड इम्यूनिटी बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, और आपके अंदर विटामिन मिनरल्स ज़्यादा हैं और आपकी पावर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल ज़्यादा है बॉडी में, तो होता क्या था, आपको सिर्फ फीवर आया, माइल्ड सी चीज़ें आई और आप सेटल हो गए। किसी को सिर्फ खांसी हो गई, किसी को हाई ग्रेड फीवर हुआ, किसी को नमूनिया हो गया और नमूनिया से भी निकल गए, किसी को नमूनिया में हाई इन्फेक्शन होके 20 लीटर्स ऑक्सीजन पे गया और वो निकल गया, और किसी की डेथ्स हो गई। सेम अब वैक्सीन पे आ जाए तो यही होता है कि स्पाइक प्रोटीन पे जाके वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ में आप उसके सिम्टम्स हैं, अब वो आपको नमूनिया नहीं कराएगा। मतलब 12 घंटे बाद मुझे फीवर आया तो इट मींस के वैक्सीन इज वर्किंग ऑफ कोर्स, इसको ये कह सकते हैं जी बिल्कुल, वो काम कर रही है। जी, अब आप एक एग्जांपल ले लें, बीसीजी। और अगर नहीं भी सिम्टम आया तब भी काम कर रही है। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। बीसीजी एज का पैटर्न है या ये कि पहले हमें कोविड हुआ था, कोई खास वजह कि इन लोगों को फीवर होगा और नहीं, किसी का कोई ऐसा नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक बीसीजी है, जब हम हाथ पे बीसीजी लगाते हैं छोटे बच्चों को जब पैदा होता है, तो उसकी विन यू का एक हम रेशियो देते हैं, व्हील बनता है, फिर इंड्यूरेशन होती है, नोड्यूल बनता है, और कई दफ़ा वो फट जाता है या फिर कई दफ़ा उससे हल्का सा फीवर आता है। जैसे दूसरा वैक्सीन 1.5 माह पे जब लगाते हैं डीटीपी का,
तो उससे जो पर्ट्यूसिस है उससे फीवर हाई ग्रेड आता है, उससे फिट्स पड़ने के चांसेस हैं, उससे आप यानी उसके 24 घंटे उसके भी रिएक्शन होते हैं रिएक्शंस बच्चों के, देखें तो किसी को हम सूट आप नहीं भी करता। काउंसलिंग करते हैं कि यार हो सकता है कि इससे फीवर हो जाए, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, वहाँ पे या हो सकता है किसी किसी बच्चे को फिट्स पड़ जाए। तो सेम थोड़ा सा इसके साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपके 360 डिग्री पे कन्वर्ट कर रहा होता है, एंटीबॉडीज बना रहा होता है। जी। तो थोड़े से साइड क्या होती है डॉक्टर साहब? एंटीबॉडीज ये होती हैं कि आपको आसान लफ्जों में बताएंगे। बिल्कुल आसान अल्फाज में ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट ऑफ वायरसेस हो जाएं, जो अच्छे वायरसेस जो आपके खराब वाले वायरसेस से लड़ना शुरू कर दें और उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत बना लें। तो मैंने ब्रेक से पहले पूछा था डॉक्टर इब्राहिम के जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको यहाँ से वैक्सीन लगा के भेजें। एज अ मदर मैं पूछ रही हूँ कि भाई या बाहर जब वो वहाँ चले जाएं क्वारंटीन कर लें तो बेहतर है वहाँ उनकी जो वैक्सीन वहाँ चल रही है, क्योंकि डिफरेंस होगा, यहाँ चाइनीज़ है वहाँ डिफरेंट होगी, तो वो वहाँ जाके लगवाएं। अच्छा, इसमें ये है कि दो कॉन्स्पिरेसीज हैं। एक तो अगर आप जिन मुल्क में जा रहे हैं वो अपनी वैक्सीन्स को ही अप्रूव करते हैं, करेक्ट, और आपकी वैक्सीन्स को अप्रूव नहीं करते हैं। अभी WHO ने या जितने भी ट्रैवल जितना भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसमें अभी तक कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वैक्सीन्स को मैंडेटरी कर दिया हो कि वैक्सीन्स होगा तो ही आप जा सकते हैं, क्योंकि उनके मुल्कों में इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स हैं। अलबत्ता रूल यही है कि PCR आपको कराना है। जिस मुल्क में क्वारंटाइन का आपको रूल है वहाँ पे आपको जाके क्वारंटाइन करना है 14 डेज, और फिर वो आप यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर पे जाएंगे। जिस तरह वैक्सीन्स का प्रोसीजर बनता है, कई दफ़ा वैक्सीन वहाँ लगाते हैं। इमिग्रेशन का भी यही है कि वैक्सीन्स कभी वहाँ लगती हैं, कुछ वैक्सीन्स यहाँ लगती हैं, और कुछ वैक्सीन्स जैसे अगर उनके मुल्कों की अप्रूव वहीं भी वैक्सीन्स हैं तो वहीं लगेंगी, यहाँ वाली वैक्सीन नहीं होंगी। ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे फिर जो बाहर जा रहे हैं वहीं जाके वैक्सीन लगाएं। बेसिकली क्या है कि पाक वैक इज कैंसायो बायो की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई है। इट्स एन इम्पोर्टेड वैक्सीन फ्रॉम चाइना, कैंसायो बायो, और यहाँ आके वो अपने वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको पैक किया जा रहा है और इधर लगाई जा रही है, क्योंकि बनी यहाँ है या बाहर? बनी बाहर है, चाइना में बनी है, यहाँ नहीं बनी है। कैंसायो बायो जो बीच में लग रही थी सिंगल शॉट ऑफ डोज है, उसमें 2 डोजेज नहीं है, सिंगल शॉट ऑफ डोज है। उसका शायद बूस्टर लगेगा 1 साल पे या 6 महीने पे, अभी उसकी रूल रेगुलेशन नहीं आया है। जैसे साइनोवैक है, साइनोफार्म, इसके 2 डोजेज थे। कैंसायो बायो का 1 डोज सिंगल डोज लगेगा, और वो कोलैबोरेशन ऑफ चाइना के साथ पाकिस्तान ने अपने वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में तैयार नहीं किए, पैक कर रहे हैं। अच्छा, पैक उसको कर रही है। अच्छा, ये किस एज ग्रुप के लोगों को लगेगी पाक पैक जो कि एक सिंगल डोज होगी? सिंगल डोज होगी, 18 साल से ऊपर वाले बच्चों लोगों को लगेगी, टिल जितने भी साल के हों, 18-19। आप बताएं, अभी तारीफ कर रहे थे अभी ब्रेक में, माशाल्लाह। मिस्टर इमरान खान की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं शो से पहले भी एक बात कर रहा था और आपसे भी बात कर रहा था कि लोग कहते हैं यही तब्दीली है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे ला के एक बात कहते हैं कि ये है तब्दीली, तंजिया बोलते हैं। मैं कहता हूँ तब्दीली इसको नहीं कहो, तब्दीली बड़ी चीज़ों में कहो, कि बड़ी चीज़ें हमारी GDPs, हमारा एक्सपोर्ट, हमारी जो ग्रोथ है। अभी आप सिर्फ सोचें कि लास्ट फ्यू ईयर्स बैक हमारी ग्रोथ ऑफ सिर्फ मैंगोज़ की आप सोचें कि कितना बड़ा एक्सपोर्ट हुआ है, कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द डिकेड्स है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट के आप सोच नहीं सकते कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने 4.2 GDP मार दिए।